देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर। ऑडिटोरियम में इस पर से साथी आए, बैठे हुए तमाम भाई बहन, हेलो, और कार्यक्रम के आयोजन करता साथी हिमाचल प्रदेश से और देश भर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथी आए हुए हैं। और जो सामाजिक कार्यकर्ता साल भर विभिन्न कार्यक्रमों में देश भर में इधर उधर जाते रहते हैं और समाज को जोड़ने, समाज को शिक्षित करने का कामकाज करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट भी आए हैं जो ट्राइबल नहीं है। आप सबका जोहार, अभिनंदन। अभी किन्नौर के भाई बता रहे थे किन्नौर के क्या हालात हैं। ये हालात मात्र किन्नौर के नहीं हैं, देश भर में जहाँ भी ट्राइब्स हैं वहाँ एक जैसे हालात हैं। चाहे साउथ इंडिया में जाएं, हम वेस्ट इंडिया में जाएं, नॉर्थ इंडिया में जाएं या पूर्वोत्तर में जाएं, जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं ट्राइबल की समस्याएं एक जैसी हैं। लेकिन जो ट्राइबल के लिए काम करने वाले लोग हैं, इंडिजिनस पीपल के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वे लोग समाज की समस्या का समाधान चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल के संदर्भ में हम देखेंगे तो सभी लोग ये कहते हैं कि हाँ, हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं। यदि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो समस्या क्यों है उस पर मंथन करते। लेकिन मैंने जहां तक देखा है देश भर में जहां पर भी हम जाते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वहां पर आदिवासी लोग मात्र और मात्र समस्याओं पर ही चर्चा करते हैं। समस्याएं परिणाम है, न कि कारण है। यदि हम लोग समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग समस्याएं क्यों हैं उसके कारण की खोज करते। जैसा कि अभी किन्नौर के भाई ने बताया कि नेशनल इंटरेस्ट प्रथम, इसकी बात की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट प्रथम की बात नहीं की जाती है। ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग, इंडिजिनस पीपल भारत देश के प्रथम नागरिक हैं, प्रथम रहवासी हैं, नेटिव पीपल है, ओरिजिनल पीपल है। यह बात हम लोग बखूबी जानते हैं। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये बात कहा गया और इसमें इमिग्रेंट्स पीपल की भी बात कहा गया कि हमारे देश में कौन कौन लोग आए। लेकिन मैंने ये देखा है कि देश भर में जितने भी एक्टिविस्ट हैं वे लोग कभी भी इतिहास पर बात नहीं करते। यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हुए, मैं उनको जितनों को सुना है मैंने, वे लोग मुश्किल से 100-200 साल का या ज्यादा 500 साल का इतिहास पर भी हम बात करें तो वे लोग अच्छे तरीके से अपनी बात नहीं कह पाते इतिहास पर। और हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो लाखों साल के इतिहास की भी बात करते हैं। हाँ, हमारे देश में होमोसेपियंस का इतिहास भले 1.5 लाख साल का हो, लेकिन वो कहेंगे हमारे पूर्वज 15-17 लाख साल पहले हैं। वो भले झूठ बोलते हैं, लेकिन इस तरीके की बात करने वाले लोग भी हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने हमारे 1000 साल के इतिहास पर भी हमने कभी बात किया? कभी बोला? नहीं बोला।
ये एक ऐसा बड़ा कारण है कि हम हमारे समाज को सही तरीके जोड़ नहीं पाए। जो लोग जितना पुराना इतिहास बताते हैं, लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनकी ओर चले जाते हैं। आज हम लोगों ने देखा है कि धर्म पर बात करने वाले लोग 99% झूठ बोलते हैं, 99। लेकिन उस झूठ के पैरेलल हमको सच भी तो बोलना पड़ेगा। समाज को जोड़ने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, समाज को संघर्ष लायक बनाने के लिए इस सेक्टर में कौन व्यक्ति देश भर में बोला कि धर्म के द्वारा हमारे समाज को बांटा गया? इस मामले में कौन बोला, किसने बोला, हिम्मत किसने किया? हम लोगों ने राजस्थान में इस विषय पर हिम्मत किया और आज कितना बड़ा परिणाम आया आप सब देख सकते हैं। आज हमारा दक्षिणी राजस्थान तो छोड़ दीजिए, लेकिन मारवाड़ के बेल्ट में भी अभी तेज गति से जनजागृति आ रही है। वहां के साथियों से मिलकर के वहां 2 प्रकार के गुट हैं, लेकिन उनमें भी सामंजस्य बैठाने का हम लोगों ने प्रयास किया और आज की तारीख में बहुत बड़ा कार्यक्रम पिछले दिनों भी हुए। अभी हमारे राजस्थान की बात करें तो पूरी राजस्थान का बेल्ट जरूर हमारा कमजोर है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी जोड़ने का प्रयास करेंगे। जहां तक हम पड़ोसी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 3-4 संगठन है, लेकिन वे कभी एकता का प्रयास नहीं करते। बातें बहुत करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन जब एकता की बात आएगी सब अपने अपना डबली, अपना अपना राग चलाएंगे। और चुनाव के टाइम की तो बात ही छोड़ दीजिए, सौदेबाजी तक उतर पड़ते हैं। जो लोग अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, वे सौदेबाजी तक उतर पड़ते हैं। तो काहे के सामाजिक कार्यकर्ता हो भाई आप? ये कौन बोलने की हिम्मत करेगा? ये कौन समझने की बात करेगा? आदिवासी एकता की बात करना आसान होता है, आदिवासी एकता के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं होता है। जहां तक गुजरात की बात करें तो गुजरात पर ना बोलूं तो ही ठीक है। हम लोग बातें बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब डेमोक्रेसी के अंदर, जहां देश में निर्णय होते हैं, कितने भी बड़े प्रोजेक्ट हो देश भर में, लेकिन उनका निर्णय कहां होता है? डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, वहां पर निर्णय होता है। तो वहां हमारे लोग कब भेजे? हम लोगों ने समाज के बारे में बोलने वाले लोग कब भेजे? 1950 के बाद जो 51 में चुनाव हुआ, तब से लगा करके आज तक लोग कौन जा रहे हैं हमारे समाज के? हमारे समाज के वो लोग जा रहे हैं जिनको चुना हमने नहीं, जिनका हमने सिलेक्शन नहीं किया, मात्र हमने ठप्पा लगाया, इलेक्शन किया, वो लोग गए। और वो लोग जिन्होंने सिलेक्शन किया उनके लिए बोलते हैं, तुम्हारे लिए कौन बोलता है? डिसीजन लेने वाले लोग हमें बनना पड़ेगा। हमारे समाज के लिए डिसीजन लेने वाले लोग हम लोग पैदा करने में नाकामयाब रहे। इसी का परिणाम है कि हमारे समाज के लिए निर्णय लेने वाले लोग आज तक आपका विधानमंडल, संसद में, विधानसभा में नहीं गए। इसी का परिणाम है कि हमारे समाज को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जिस दिन गुजरात में केवड़िया का प्रकरण हुआ, उस दिन से मेरा विश्वास उठ गया सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर से। हम लोग केवड़िया में नाकामयाब रहे, आज हसदेव की बात करें वहां हम नाकामयाब हैं। तो हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की यह नाकामी है कि हम लोग कभी भी संगठित नहीं हो पाए। और संगठित होने की बात तो ठीक है, 5.5 साल हम संगठन की बात करते हैं और लास्ट 6 महीनों में हम लोग वही मुर्गी के दबड़े के समान छुप जाते हैं। ये बात कहना बहुत लाजिमी है, जरूरी है। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके में हम लोगों ने विकल्प दिया, किसी भी सेक्टर को हमने नहीं छोड़ा। हमारे समाज को जितनी भी आवश्यकता है, उन सभी आवश्यकताओं के लिए हमने एक विकल्प दिया। अभी हम बहुत जल्दी हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल खोलने की ओर बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी स्कूलें हमने बहुत खोली। संगठन का विद्यार्थियों के लिए हमारा संगठन है, युवाओं के लिए है और समाज सेवियों के लिए है। यहां तक कि आपका कर्मचारियों का संगठन भी हमारा रजिस्टर्ड है।
पॉलिटिकल संगठन भी हम लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया। और आज हम लोगों ने हमारे बलबूते भारत देश के इतिहास में इतने 75-76 साल के बाद में हमारे द्वारा सिलेक्टेड आदमी हमने संसद में भेज दिया। कांग्रेस भाजपा के लोग हेलीकॉप्टर में उड़ते रह गए, हमने छोटी छोटी बैठक करके संसद में हमारा आदमी भेज दिया। यदि इसी तरीके से 47 सांसद आज हमारे हैं, हम लोग ने देश भर में आदिवासियों के लिए बोलने वाले भेज दिए होते तो आज क्या परिणाम आता बोलिए। कल परसों का संगठन 2015 में हमने देश भर में विभिन्न संगठनों में घूमे, सबको देखा, सबको परखा और सब क्या गलतियां किया वही हमने इकट्ठा किया और यही गलतियां ना दोहराएं, इस तरीके का हमने संगठन बनाया। आज राजस्थान के इतिहास में पहली बार मारवाड़ के क्षेत्र में हम लोग अभी पिछले दिनों गए थे, हमारे नत्ताराम जी ने एक कार्यक्रम रखा था। राजस्थान में जातिवाद का क्या हालात है आप पूरे देश भर के लोग जानते हैं। वहां हम लोगों ने 2 सांसद और एमएलए जाजम पर बिठाया, मंच पर नहीं बिठाया। जाजम पर पब्लिक बैठती है वहां, मंच पर नहीं। और मैंने पहले कह दिया था कि यदि तुम लोग मंच पर बिठाओगे हम लोग हरगिज नहीं आएंगे। और उन्होंने हमारी बात मानी और हमारे साथ जाजम पर बैठे। हम लोगों ने इन लोगों को इतना चढ़ाया है। जब डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि लोकतंत्र में पब्लिक के पास पावर होना चाहिए और पब्लिक के पास ही पावर होता है, लेकिन व्यवहार में उल्टा होता है। पावर उनके पास होता है जो मंच पर बैठते हैं। तो मंच पर चढ़ाया हम लोगों ने इनको। तो हमारा एक दायित्व होना चाहिए कि पब्लिक का प्रतिनिधि है, पब्लिक के बीच में बैठे, ये व्यवस्था हमें कायम करना चाहिए पूरे देश भर में। तब जाकर के इक्वालिटी बहाल होगी। जब तक देश में इक्वालिटी बहाल नहीं होती है, आपका फ्रीडम का क्या मतलब है, जस्टिस का क्या मतलब है, सोशलिज्म का क्या मतलब है। इक्वालिटी सबसे पहले बहाल होनी चाहिए देश भर में। आज देश में आदिवासी मात्र एकमात्र कम्युनिटी है जिसके अंदर महिला और पुरुष की इक्वालिटी है, समानता है। लेकिन आज लोग हम लोग भी आपका पितृसत्तात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं, पुरुष प्रधानता की ओर हम बढ़ रहे हैं। यदि हम लोग महिलाओं को बराबरी देने का काम जारी रखते हैं तो हम लोग दूसरों को भी सबक दे सकते हैं। आज कौन सा ऐसा रिलीजियस है, क्या क्रिश्चियनिटी में महिलाओं को बराबरी का हक है? आपसे सवाल है मेरा, क्या इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का हक है? हिंदुइज्म में, यहूदियत में, जोरास्ट्रियन धर्म में, किसी भी धर्म में महिला की इक्वलिटी नहीं है। कम्युनिटी में उसको पूजा विधान में बराबरी का हक नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है। जबकि आज देश भर के किसी भी आदिवासी बेल्ट में चले जाइए, महिला के बगैर पूजा हो ही नहीं सकती। ये महिला प्रधानता की बात है। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो महिला का सम्मान पुरुष से भी ज्यादा है। ये हम लोगों ने देखा। यह हमारी बहुत बड़ी खासियतें हैं। इन खासियतों को हमें समाज में आगे बढ़ाना चाहिए, उसी के आधार पर हमें बात रखनी चाहिए। लोग हमसे सीखें, इसका प्रयास करना चाहिए। जबकि व्यवहार में हालात क्या है, हम खुद दूसरों से सीखते हैं। हम लोग दूसरों के पिछलकू बने हुए हैं। पीछे पीछे चलना हम पसंद करते हैं, आगे चलना हम पसंद नहीं करते। यह बहुत बड़ी हमारी खामी है। आज हम लोग देखते हैं, कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर का मतलब कपड़े पहनना, कल्चर का मतलब नाच गाना, कल्चर का मतलब गहना, यहां तक हम लोग बात करते हैं। लेकिन कल्चर का मतलब हमारी बोली भी होता है, भाषा भी होता है। इसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं। आज हम लोग अपने आप को आदिवासी कहते हैं, लेकिन सरकारें हमको आदिवासी नहीं मानती। यूएनओ में भी हमको आदिवासी नहीं कहा गया। और यहां तक कि कहा गया कि भारत देश का सबसे बड़ा जो आदिवासी समाज है भील, उसकी बोली है वो इंडो आर्यन है, उससे मैच खाती है।
जबकि कई सारे शब्द मैं आपको बता सकता हूं। मैंने करीब 2500 शब्दों का शब्दकोश तैयार किया भीली बोली का। इसमें 90% शब्द ऐसे मिलेंगे जो इंडो आर्यन लैंग्वेज हिंदी या फिर आपका संस्कृत से मैच ही नहीं खाएंगे। बोलिए, इस तरीके का प्रयास हमें होने चाहिए। देश भर में जितने ट्राइबल कम्युनिटीज है उनकी अपनी बोली भाषा का शब्दकोश तैयार करना चाहिए, सबसे पहले जरूरी है। अन्यथा एक दिन आएगा जो इमिग्रेंट्स पीपल है, जैसे हमारे किन्नौर के भाई बता रहे थे, जो बाहर से आए हैं वो यहाँ के आदिवासी हो जाएंगे और हम लोग लैंडलेस, होमलैंडलेस हो जाएंगे, हम इमिग्रेंट्स हो जाएंगे। जैसे आज देश भर में हम देखते हैं आपका ये बांग्लादेश और म्यांमार वाले वो समाज है, कौन सा, क्या नाम है, रोहिंग्या, जो स्टेटलेस समाज है आज की तारीख में। कोई भी देश उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो यहां के हैं। यह हालात आने वाले समय में हमारे समाज के बन सकते हैं। आज गुजरात में दुनिया भर के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो एक समस्या सुलटे नहीं दूसरी आ जाती है, जमीन संबंधी। यही हालात महाराष्ट्र के हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड की तो बात ही छोड़ दें, पूरा देश जानता है महिलाओं के साथ में क्या व्यवहार होता है, आदमियों के साथ क्या व्यवहार होता है। दिन रात झूठे आरोप लगा करके लोग इंडिजिनस पीपल के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं हम सब जानते हैं। लेकिन हम समाज सेवा के नाम पर बात करने वाले लोग संगठित नहीं हो रहे हैं। ये बात हमें स्वीकार करनी होगी। और स्वीकार करने के बाद किस तरीके से हम लोग संगठित हों, इस विषय पर बात करना चाहिए। मैं जब भी यहां पर आता हूं या आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम में आता हूं, हमेशा हम लोग कैसे जुड़े, हमारे अंदर क्या कमियां खामियां हैं, किस तरीके से हम आपका संगठित हो, इस विषय पर मैं अक्सर बात करता हूं। कई लोगों को मेरी बातें अटपटी लगती है, बुरी लगती है। बेशक ये बात, जी सर, आप लोग बैठ जाओगे तो मैं फिर बोलूं। जी, तो मैं बता रहा था कि हम लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, समाज की एट्रोसिटी के विरोध में संगठित होने की बात करते हैं, लेकिन वो केवल मंच तक, केवल मंच तक। फिर व्यवहार में हम लोग इस तरीके का काम नहीं करते हैं, यह दिख रहा है। क्योंकि मैं भी 2002 से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मेरा लगातार स्टडी है। पूरे देश भर में मैं घूमा और विभिन्न सामाजिक संगठनों को अंदर से जाकर के मैंने देखा। लेकिन जो अपने आप को मंच पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंततः राजनीति के आगे जा करके झुक जाते हैं, सलाम करते हैं। यहां तक कि ऐसा मैं कहना चाहूंगा, बड़ा कड़ा शब्द तो पूंछ हिलाते हैं। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? यही सच है। सच बोलना जरूरी है और सच स्वीकार करना सबसे पहले जरूरी है। सच स्वीकार करोगे तो समस्या का समाधान होगा। इसलिए मेरा कहना है आप लोग सभी भाइयों से, बहनों से, कि हम लोग सबसे पहले समाज सेवी बनने के लिए सच को स्वीकार करें, सच बोलना सीखें और सच समझना सीखें। और अपने में भी कोई कमी खामी है तो उसका परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और यदि हम लोग सच स्वीकार भी नहीं करते हैं, हाँ मैंने कह दिया वही बात सच है, ऐसा यदि हम लोग मानते हैं, तो मैं मानता हूं आप अहमी हैं, आप अहंकारी हैं, आप समाज सेवी नहीं हो। हमें अपने आप में भी आत्मसमीक्षा की जानी चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी खामी है। यदि अपने आप में कोई कमी खामी नजर आती है तो उसको हमें परिवर्तित करना चाहिए, कोई बुराई नहीं होती इसमें। आज की तारीख में मैं देखता हूं, पिछले 5 साल पहले में जो था उसमें भी आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। मैं हमेशा आत्मसमीक्षा करता हूं। मेरे को कोई भी सीनियर एक्टिविस्ट
बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, मैं मंथन करता हूं उस पर, और मेरे में क्या कमी है उसका मैं अध्ययन करता हूं। आत्म समीक्षा करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, इस बात में परिवर्तन करना चाहिए, मैं करता हूं। और इसलिए देश भर में लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं कड़क बातें कहने का आदी रहा हूं। तो सभी युवा भाइयों से ये बात मैं कहना चाहूंगा, विशेषकर जो कर्मचारी बंधु हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आत्म समीक्षा कोई बुरी बात नहीं होती। अपने में कोई कमी खामी है उसका सुधार करना चाहिए। देश भर में आज हमारी संख्या कितनी है? आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका कल्चर छोड़ दिया, बोली भाषा छोड़ दिया और दूसरे समाजों की ओर बढ़ गए, धर्म की ओर बढ़ गए, दूसरे जाति व्यवस्था की ओर बढ़ गए, वर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ गए, इसलिए वे आदिवासी ना रहे। आज की तारीख में हम लोग 10 से 11 करोड़ हो सकते हैं जी, 10 से 11 करोड़ हम लोग हो सकते हैं। और यदि हम लोग आदिवासी और गैर आदिवासी की बात करें तो गैर आदिवासियों की संख्या बढ़ जाती है। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। इसलिए आदिवासी के करीब कौन सा समाज है उसके साथ भी सहसंबंध बनाना चाहिए। इसलिए कम संख्या होने की वजह से हम लोग जो समाज में काम कर रहे हैं उन लोगों को एक रहना चाहिए। बहन आई थी टाइम के लिए, तो मैं आज की तारीख में इतनी बात कहना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग अपने आप को समाज सेवी मानते हैं उन लोगों को आत्म समीक्षा पहले करनी चाहिए और पूरे 5 साल समाज सेवा करनी चाहिए। लास्ट के 6 महीने सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी अहम बात कह रहा हूं मैं। और दूसरी बड़ी बात, धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, इतिहास को लेकर के आप लोग जरूर बोलेंगे, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूं। विशेषकर जो लोग इतिहास पर नहीं बोलते आदिवासियों के, वे लोग आधे समाज सेवी हैं, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय विश्व।